आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। राज्यसभा चुनाव, ढुल्लू देंगे वोट, भाजपा को मिला आजसू का साथ। एनडीए विधायक जुटे सरला बिरला यूनिवर्सिटी में, तो यूपीए खेमा ने सीएम के डिनर में बनाई रणनीति। दूसरी खबर, आलमगीर आलम का दावा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय, बोले डर गई है भाजपा। तीसरी खबर, चीन सीमा पर शहीद झारखंडी सपूतों को सीएम हेमंत ने किया नमन, कहा देश की रक्षा में वीरों का बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। झारखंड के राजनेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। चौथी खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, प्रोफेशनल टैक्स का दायरा भी बढ़ा। पांचवी खबर, सरला बिरला में भाजपा विधायकों के रुकने पर झामुमो ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बुधवार को सत्ताधारी गठबंधन और एनडीए दोनों खेमे में काफी सरगर्मी रही। एक और एनडीए विधायक दल की बैठक हुई तो सत्ताधारी गठबंधन के दलों ने रात्रि भोजन में रणनीति बनाई। इससे पहले एनडीए के तमाम विधायक और नेता सरला बिरला यूनिवर्सिटी में जुटे। अब अगले 2 दिनों तक सारे विधायक यहीं रहेंगे। यहीं से वे शुक्रवार को वोटिंग करने विधानसभा जाएंगे। एनडीए खेमे से 3 बड़ी खबर बुधवार को आई, जिससे भाजपा को बड़ी राहत मिली। बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को आजसू का साथ मिल गया है और 2 पुराने साथी एक हो गए हैं। वहीं जेल में बंद भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद कोर्ट ने वोटिंग के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। इसके अलावा धनबाद कोर्ट ने बुधवार को सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो को लॉकडाउन उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन्होंने बुधवार सुबह ही कोर्ट में सरेंडर होकर जमानत याचिका दायर की थी। इधर सत्ताधारी गठबंधन भी राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटों का गणित सुलझाने में जुटा है। बुधवार की रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर डिनर में गठबंधन के सभी दलों के नेता और विधायक जुटे। झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने दूसरी सीट कंफर्म करने को लेकर विचार विमर्श किया। बता दें कि राज्यसभा चुनाव 19 जून को होना है। इसमें झामुमो की ओर से शिबू सोरेन, भाजपा की ओर से दीपक प्रकाश और कांग्रेस की ओर से शहजादा अनवर शामिल हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारे प्रत्याशी शहजादा अनवर की जीत तय है। निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, साथ ही अन्य दलों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। आलमगीर आलम बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अलावा राकांपा के कमलेश सिंह और अन्य वाम दल के विधायकों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख भी शामिल रहे। आलमगीर आलम ने कहा कि भाजपा डर गई है, इसलिए विधायकों को एक स्कूल में ठहराया गया है। भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए तमाम विधायकों को स्कूल में ठहराकर क्रिकेट मैच खिलाया जा रहा है। उनके राष्ट्रीय नेता चार्टर्ड प्लेन से रांची आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन सीमा पर शहीद झारखंड के सपूतों की शहादत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम दिग्गज राजनेताओं ने नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जब देश की सीमा संप्रभुता पर हमला हुआ है, झारखंडी सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा की है। चीनी अतिक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देते हुए झारखंड के वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा और गणेश हांसदा की शहादत को शत शत नमन। देश की संप्रभुता की रक्षा में वीर झारखंडी सपूतों का बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। बता दें कि शहीद कुंदन झा साहेबगंज के डिहारी गांव के रहने वाले थे, जबकि गणेश हांसदा पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के लाल थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत की खबर सुनकर दुखी हूं। मैं उनके अदम्य साहस और शहादत को सलाम करता हूं। जय हिंद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूरा देश जवानों की वीरता और शहादत को कभी नहीं भूल सकता। शहीद जवानों के परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चीनी सैनिकों से हुई झड़प में वीरगति प्राप्त करने वाले कुंदन झा और गणेश हांसदा झारखंड के सपूत थे। मेरी और मेरी पार्टी की पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। पूरा देश इन जवानों की ऋणी रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मां भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले हमारे जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। संकट की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वीरगति को प्राप्त हुए हमारे बहादुर जवानों को नमन। इस झड़प में झारखंड ने भी अपने लालों को खो दिया। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी।
आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के लाल कुंदन झा एवं गणेश हांसदा की शहादत पर हमें गर्व है। अखंड भारत जय भारत। उन्होंने कहा कि शहीद हुए भारतीय जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। कृतज्ञ राष्ट्र आपकी शहादत पर हमेशा गर्व करेगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की वृद्धि की है, वहीं डीजल के दाम में मामूली वृद्धि की गई है। अब तक पेट्रोल 71 रुपए 24 पैसे 1 लीटर में मिलता था। नई दर के अनुसार पेट्रोल प्रति लीटर 73 रुपए 24 पैसे में मिलेगा, वहीं डीजल 66 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर था। इसे बढ़ाकर 66 रुपए 83 पैसे किया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें 5 लाख रुपए आमदनी वाले तक को राहत दी गई है। 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को हर साल 1000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। इसी प्रकार 10 से 25 हजार रुपए कमाने वाले को 1500 रुपए, 25 से 40 लाख कमाने वाले को 2000 और 40 लाख से ऊपर कमाने वाले को 2500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। जीएसटी से निबंधित नहीं रहने वाले को अब प्रोफेशनल टैक्स का वहन करना होगा। अब तक जीएसटी से निबंधित को ही टैक्स का वहन करना पड़ता था। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। सरला बिरला विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एनडीए विधायकों के रुकने पर जेएमएम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा विधायकों को सरला बिरला विश्वविद्यालय के छात्रावास में जबरन एक साथ रखा गया है। इससे आपदा प्रबंधन कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जेएमएम ने मांग की है कि विश्वविद्यालय परिसर को खाली करवाकर लॉकडाउन किए गए राज्यसभा निर्वाचक मंडल के भाजपा सदस्यों को वहां से मुक्त कराया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।